नमो बुद्धाय। जय रविदास जी। जय महात्मा फुले। जय सावित्रीमाई फुले। जय डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर। जय कांशीराम जी। आज राजर्षि शाहू महाराज जयंती प्रीत्यार्थ गुरु रविदास सत्य शोधक समाज की तरफ से राष्ट्रीय महिला संवाद परिषद होने जा रही है और मैं सभी को राजर्षि शाहू महाराज जी उनके जन्म दिवस पर बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को देना चाहती हूँ। राजर्षि शाहू महाराज जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय महिला संवाद परिषद पहली बार हो रही है और जो ऑर्गेनाइज़र है पिंजरकर सर, चंगोले सर, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि गुरु रविदास जी सत्य शोधक समाज की ओर से ऐसा अच्छा जागृति जागृति कार्यक्रम हो रहा है और सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। राजर्षि शाहू महाराज जी ने जो भी काम उनके संस्थान में किया है वो अमर है और उन्होंने जो काम किया, जो विचारधारा समाज को दी, जो सामाजिक न्याय जो उन्होंने समाज को दिया है, वो सामाजिक न्याय को देखते हुए महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय विभाग हर साल राजर्षि शाहू महाराज जी का जन्म दिवस सामाजिक न्याय दिन के तौर पर मनाते हैं। सामाजिक न्याय दिन जब मनाते हैं तब राजर्षि शाहू महाराज जी के विचार पूरी दुनिया में फैलाने का काम करते हैं और उनके विचार की अमलबजावनी करते हुए सामाजिक न्याय विभाग ने उनके नाम से शिष्यवृत्तियाँ बच्चों को प्रदान करती है। जो भी छात्र 10वीं और 12वीं में 75% से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं उनको प्रोत्साहन पर 3,000 रुपये दिए जाते हैं। दूसरी योजना जो है उसमें जो बच्चे आगे की पढ़ाई ग्रेजुएशन के बाद विदेश में करना चाहते हैं और कोई बच्चे ग्रेजुएशन भी करना चाहते हैं तो उनके लिए सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से परदेश में जाकर शिक्षा लेने का बहुत बड़ा अवसर सामाजिक न्याय विभाग देता है। ये अवसर पाकर बहुत सारे हमारे छात्र जो है जो पिछड़े वर्ग से है उन्होंने उनके जीवन में बहुत पढ़ाई कर कर अच्छा काम किया है और अच्छे मुकाम पे आज है। आज समाज में उनको प्रतिष्ठा है। जैसे कि हम देखते हैं राजर्षि शाहू महाराज जी ने उनके कार्यकाल में जो भी बहुजन समाज, दलित समाज, अस्पृश्य समाज के लिए जो भी शैक्षणिक काम किया था वो काम को याद करते हुए तब राजर्षि शाहू महाराज जी ने दलित बच्चों के लिए मिस क्लर्क नाम का वसतिगृह खोल दिया था, शुरू किया था और वहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ लिख कर बहुत आगे चले गए थे। इसी बात को हम और वो वसतिगृह आज भी सामाजिक न्याय विभाग चलाता है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि उनका जो विचार है तो विचार वो हम उसको जिंदा रखते हैं। उनका विचार, उनका काम सामाजिक न्याय विभाग मरने नहीं देता है, उसको जिंदा रखता है और उनके विचारों पे चल कर
लोगों को सक्षम, सामाजिक दृष्टया, शैक्षणिक दृष्टया और आर्थिक दृष्टया सक्षम बनाने का काम, एम्पावर करने का बहुत बड़ा काम सामाजिक न्याय विभाग महाराष्ट्र शासन करता है। अभी वसतिगृह की बात हम लोग जब देखते हैं तो सामाजिक न्याय विभाग ने हर विभागीय स्तर पर एक वसतिगृह, वहाँ पे 1000 बच्चे हर साल उनका एडमिशन होता है और वो वहाँ पर पढ़ते हैं। उसका अगर मेरिट देखा जाए तो 90% से आगे ही मार्क्स रहते हैं और ऐसे बच्चे वहाँ पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, कुछ बच्चे हमारे फॉरेन लंदन में भी पढ़ते हैं और बड़े बड़े मुकाम पे कोई ऑफिसर बनता है, जर्नलिस्ट बनते हैं, बहुत बड़े मकाम, कोई फॉरेन में जाके अपनी नौकरी करता है और उनके पास आज सामाजिक स्टेटस है, आर्थिक स्टेटस है और वो समाज के लिए बहुत अच्छा एक मैसेज देते हैं कि अगर हम इस वसतिगृह में रह के पढ़ते हैं तो हम अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं और उसमें बहुत बड़ी बड़ी सुविधाएं हम लोग देते हैं। एक रूम में सब उनका जो भी सुविधा चाहिए वो सुविधा देते हैं, बुक्स देते हैं, खाना देते हैं उनको और इन बच्चों को पढ़ाई करने का अवसर देते हैं। वहाँ पे लाइब्रेरी रहती है, बच्चे पढ़े लिख कर आगे जाते हैं और समाज में अपना एक अच्छा हुद्दा प्राप्त करके अपना खुद का नाम और समाज का नाम रोशन करते हैं। वैसे देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी शहर में, सिटी में कुछ हॉस्टल्स होते हैं और तालुका स्तर पर हर तालुका स्तर पर एक लड़की छात्र के लिए और एक लड़के छात्र के लिए हॉस्टल है। उसमें भी बहुत ज़्यादा बच्चे एडमिशन लेकर आगे की पढ़ाई करते हैं। वहाँ पे भी उनको ड्रेस दिया जाता है, खाना दिया जाता है, किताबें दिए जाते हैं और रहने के लिए अच्छी बिल्डिंग में, अच्छे रूम में उनको रहना दिया जाता है। उसके साथ में उनका स्पोर्ट्स का जो है वो भी लिया जाता है और जीवन में आगे चलकर हायर पढ़ाई का किस तरह से करनी चाहिए उसका भी मार्गदर्शन वहाँ पे मिलता है। और इसके साथ चलते चलते सामाजिक न्याय विभाग ने कई जिलों में निवासी अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए स्कूल खोले हैं। वहाँ पे रहना भी है और वहाँ पे पढ़ना भी है। ये भी स्कूल के बच्चे 10वीं में 12वीं में बहुत ज़्यादा मार्क लेकर आगे की पढ़ाई वो करते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, आईआईटी जाते हैं, फॉरेन जाते हैं। तो समाज में जो शिक्षा का अवसर उनको सामाजिक न्याय विभाग ने दिया है वो अवसर देखकर वो बच्चे उसका उपयोग करके जीवन में आगे बढ़ते हैं। राजर्षि शाहू महाराज जी ने जो आरक्षण जाहिर किया था वो आरक्षण आज भी भारतीय संविधान ने हम सबको दिया है और वो आरक्षण को मद्देनज़र रखते हुए हम बच्चे बड़े बड़े पदों पर आज अधिकारी बोल के काम करते हैं और बड़े बड़े पदों पर विविध क्षेत्र में बहुत सारे लड़के और लड़कियां जो अनुसूचित जाति और जमाती से आती है वो पढ़ाई लिखाई कर कर एक अच्छा मुकाम पा लेती है। उनको समाज में इज्जत मिलती है। वो समाज में कुछ अच्छा बनने के बाद सामाजिक काम भी करते हैं। जो भी बच्चे रहे हैं पीछे उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम ये पढ़े लिखे लोग भी करते हैं। हमारे बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता है वो भी सामाजिक न्याय विभाग की जो भी योजना है उसके बारे में मुझे भी हमेशा फ़ोन करते हैं और उनको जहाँ भी मदद लगती है वहाँ फ़ोन कर कर मुझे जितना भी
मेरे तरफ से होता है उतनी मैं उनको मदद करती हूँ। राजर्षि शाहू महाराज जी के नाम पर शिष्यवृत्तियाँ 2 दी जाती है। उसके साथ चलते हुए एक जो भी पालक अनुसूचित जाति से है, उनको जिनका इनकम 2 लाख से कम है, उन बच्चों को फ्री शिप और स्कॉलरशिप दी जाती है। जिन लोगों का मतलब उनके पालकों का उत्पन्न 2 लाख से ज़्यादा है, उनको फ्री शिप दी जाती है। जो भी बच्चे फॉरेन में पढ़ने जाते हैं तो उनको उनका एडमिशन वहाँ फॉरेन के यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, और जो भी गाइडलाइन है वो गाइडलाइन के हिसाब से उनको डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, और उसके बाद में उनको फॉरेन में जाने का अवसर मिलता है। एक एक बच्चों की पढ़ाई के लिए 60 से 70 लाख रुपए जो है, हम सामाजिक न्याय विभाग उनकी पढ़ाई पूरी करने पर वो कॉलेज को देते हैं, और इस तरह से वो बच्चे फॉरेन रिटर्न हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई कर कर एक बहुत बड़ा मुकाम पा लिया है। ये सब मेहरबानी जो है, जो राजर्षि शाहू महाराज जी ने उनके संस्थान में जो भी योजनाएं, जो भी आरक्षण दिया था, शैक्षणिक कॉलेज खोले थे, स्कूल खोले थे, हॉस्टल खोले थे, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए महाराष्ट्र शासन, सामाजिक न्याय विभाग शैक्षणिक योजना बहुत बड़े पैमाने पर लाई है, और सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से हर साल हज़ारों बच्चे हॉस्टल में रहकर, निवासी स्कूल में रहकर पढ़ लिख जाते हैं, और एक अच्छी उनको नौकरी मिलती है, नहीं तो वो कुछ प्राइवेट में भी काम करते हैं। राजर्षि शाहू महाराज जी के जन्म दिवस पर उनके काम को हम याद करते हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत बड़ा ज़्यादा काम किया था। उनकी घर की एक लड़की का इंटरकास्ट मैरिज उन्होंने करवा दिया था। जो भी विधवा महिलाएं हैं उनकी शादी करवा दी थी, और महिलाओं को शिक्षा लेने के लिए बहुत बड़े अवसर उनके सामने रखे थे। वो महिला पढ़ाई लिखाई कर कर नौकरी के भी अवसर राजर्षि शाहू महाराज जी ने बड़े पैमाने पर दिए थे, और इस चलते उनके संस्थान में जो महिला है, सवर्ण महिला है, बहुजन महिला है, अस्पृश्य महिला है, बच्चे हैं, सबको उन्होंने सामाजिक न्याय दिया था। उनका सामाजिक काम तो इतना बड़ा है कि उन्होंने मनुवादी संस्कृति को छोड़कर जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए बहुत सारी योजनाएं लाकर उन्होंने काम किया था। इसीलिए आज हम उनको बहुत ज़्यादा नमन करते हैं कि उनकी वजह से भारत देश में पहली बार आरक्षण आया था। राजर्षि शाहू महाराज एक अर्थतज्ञ थे, एक राजतज्ञ थे। उनका आर्थिक और राजकीय विकास देखा जाए तो वो बहुत ही अच्छी तरह से वो है, और उनका आर्थिक जो पद है, जो आर्थिक उन्होंने काम किया है, उसका आज भी वो एक एम्पावर, इकोनॉमिक एम्पावर की तरह से उनका जिला हम लोग देखते हैं। वहाँ पे उन्होंने लोगों को पानी की समस्या ना हो इसीलिए राधानगरी डैम बनवाया था। वो तो बहुत ही बड़ा है, आज भी वो डैम है। मैंने भी वो डैम को देखा है कि कितनी दूरदृष्टि थी कि उनके संस्थान में कोई भी आदमी
बिना पानी के ना रहे, खेती को अच्छा पानी मिले, इसीलिए छोटे छोटे तालाब भी उन्होंने निर्माण किए थे। सामाजिक काम करते करते उन्होंने अपना संस्थान आर्थिक दृष्टया सक्षम करने का काम भी किया था। राजर्षि शाहू महाराज इतने बड़े इंसान थे कि उन्होंने खुद डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर को परदेश जाकर शिक्षा लेने के लिए स्कॉलरशिप दी थी। और उसके बाद में मूक नायक नाम का डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर ने पाक्षिक पब्लिश करने का फैसला लिया, तब खुद कोल्हापुर से मुंबई आकर उनको आर्थिक पूंजी भेंट की थी। ऐसे हमारे राजर्षि शाहू महाराज जी थे। उन्होंने मानगांव परिषद में अस्पृश्य लोगों को कहा था कि अब आपको नेता मिल गया है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आपके नेता है और वो आपकी दुर्दशा जो है उसको अच्छा करने का प्रयत्न करेंगे और उसमें उनको यश भी मिल जाएगा। राजर्षि शाहू महाराज जी की जयंती पर हम सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से बहुत सारी योजनाएं हम लाते हैं। उसमें आर्थिक दृष्टया एम्पावर करने की योजना है, उसमें औद्योगिक संस्थाओं को सहायता देने की योजना है, ट्रैक्टर देने की योजना है और भी कई सारी योजना है। इनके योजनाओं का एक बुकलेट जो है सहायक आयुक्त कार्यालय हर ज़िले के वहाँ पे मिलता है, आप जाकर वो ले सकते हैं। राजर्षि शाहू महाराज जी के जन्म दिवस पर मुझे ये इतना बड़ा अच्छा मनोगत व्यक्त करने का अवसर पिंजरकर सर और चंगले सर ने दिया है। पहली महिला राष्ट्रीय परिषद है और इतना अच्छा परिषद का आयोजन किया है और इसकी जो संधि देकर मुझे मेरे मत व्यक्त करने का जो उन्होंने एक संधि देकर मुझे अवसर दिया है, तो मैं उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और आज मैं यहाँ पर मेरा स्पीच ख़त्म करती हूँ। सभी को जय राजर्षि शाहू महाराज, जय रविदास, जय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। और मेरा स्पीच मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ।